सर, किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ज़रा हमें डिटेल बताइए। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया कि आपने बड़े कीमती समय निकाल कर आप हमारी आवाज़ को सुनने आए और लोगों तक पहुंचाने आए। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग की आए दिन जो खस्ता हालत है उस पर हम बात करते हैं, जो इसमें ठीक करने की बात है उस पर भी हम बात करते हैं। पर अभी हाल ही में जो कल सीओ साहब को सस्पेंड किया गया, इसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। आप सबको पता है कि टीचर ट्रांसफर लिस्ट चर्चाओं में था। किश्तवाड़ में, जिला किश्तवाड़ में सभी टीचर्स वेट कर रहे थे कि ये ट्रांसफर लिस्ट कब आउट होगी। तो इससे पहले कमेटियां फ्रेम होती हैं। 2 बार कमेटियां फ्रेम हुई। एक बार तो पब्लिक डोमेन में ये ट्रांसफर लिस्ट भी आए, पर पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। पता नहीं ऐसे कौन से दबाव थे। और उसके बाद फिर से कमेटी को फ्रेम किया जाता है, जिसके चेयरमैन श्री तीरथलाल प्रिंसिपल गवर्नमेंट HSS डूल के थे और वाइस चेयरमैन बिहारी लाल जी HOD डाइट किश्तवाड़ के थे। तो एक कमेटी फ्रेम होती है और जिसमें 7 जोन एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी ZDO थे वो भी इसके मेंबर बनते हैं। एक निष्पक्ष रूप से इस ट्रांसफर लिस्ट को बनाया जाता है इस कमेटी के द्वारा, और उसके बाद 27 तारीख को इस ट्रांसफर लिस्ट को आउट किया जाता है। दुर्भाग्य है कि इस लिस्ट के आउट होने के बाद कल सीओ साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। आज आपने एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से किश्तवाड़ के एक नेता सीओ साहब को कहते हैं कि इस ट्रांसफर लिस्ट को रहने दो, क्यों अपने सर लेना है। तो एक किस्म से आप देखिए, जो मैं बार बार मीडिया के माध्यम से किश्तवाड़ की जनता को ये चेता रहा हूं कि शिक्षा विभाग के अंदर जो हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है बनती है किश्तवाड़ के आम नागरिक की, कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनती हैं। किश्तवाड़ की बागडोर अगर उनके कंधों पर सौंपी जाती है तो हमारे लिए ऑडियो जो है किसने लीक करवाई है? देखिए, जिसने भी लीक करवाई है, अगर ये बात हुई है, गेम की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखिए, स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है, इसमें कहा गया है कि सीओ साहब, आप इस ट्रांसफर लिस्ट को, मैं आपको भी वो शायद सौंपने वाला हूँ अभी इसके बाद, और भी मैं कुछ 1-2 चीजों का और खुलासा करने वाला हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर लिस्ट का क्या किया और करने के बाद आप क्यों अपने सर ले रहे हो, छोड़ो, रहने दो। तो ये तो मैं तो बात नहीं कर रहा हूं ना, मैंने ये पहले ही कहा है कि यहाँ के जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी जिनका जो भी यहाँ ऑफिसर आता है उन पर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्यों दुर्भाग्य है इस किश्तवाड़ के आम समाज का, गरीब का, कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अगर अच्छा इंसान बन जाते तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हो जाता, इन नेताओं का क्या हो जाता। पर दुर्भाग्य है, वो कुछ टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए वो सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ को प्रेशर बनाते हैं। और जब उन्होंने हिस्टोरिकल काम किया किश्तवाड़ के अंदर इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर, किसी सीओ में इतना दम नहीं था कि इस ट्रांसफर लिस्ट को आउट किया जाए। जब इस ट्रांसफर लिस्ट को आउट किया जाता है तो उसके बाद उन्हें इनाम की जगह, शाबाशी की जगह, उन्हें इनाम में क्या मिलता है, सस्पेंशन। पर हम उन नेताओं को जिनके इशारे पर यह काम हुआ है, मैं डीसी साहब से भी ये निवेदन करता हूं, एक हिस्टोरिकल काम किया है सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ ने, पर दुर्भाग्य है कि आपने उनको सस्पेंड कर दिया। 27 तारीख की वो अगर बात करते हैं, 27 तारीख को सीओ साहब प्रेजेंट थे। अराइवल चेक करो, मैं अराइवल का आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये आप देखिए, आप जूम कर सकते हैं। सीओ साहब का इसमें हस्ताक्षर है, तो ये तो फेक नहीं है ना, मैंने नहीं बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि सीओ साहब का साइन है, हस्ताक्षर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो वहां थे ही नहीं, फ्रॉड है, फर्ज है, ये कैसे हो सकता है। एक ट्रांसपेरेंसी के जरिए ये फ्रेम होती है कमेटी होने के बाद इसको आउट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ बवाल बनाया जाता है। मैंने पहले भी कहा, अपने कुछ टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ के राजनेता यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक हमारे भाई के साथ, एक हमारी बहन के साथ जो दूरस्थ गांव में 8 से 10 साल जिसने बिताए हैं, क्या उसका हक नहीं है कि वो किश्तवाड़ में पहुंचे। मैं एक और खुलासा आपके माध्यम से करने जा रहा हूँ
यहाँ पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ करने जा रहा हूँ कि किश्तवाड़ में ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने किश्तवाड़ शहर के बाहर के किसी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है, रिटायरमेंट भी वो यहाँ किश्तवाड़ में बैठे हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं। पर आज जब उस टीचर्स भाई या बहन की हम बात करें जिसको हक मिल रहा था, इस टीचर किश्तवाड़ में पोस्टिंग थी उसकी इस ट्रांसफर लिस्ट में, आज उसके हक को दबाया जा रहा है। जब सीओ साहब ने ये देखा कि यहाँ पे दूर दराज क्षेत्र से जो बेचारे कमरा लेकर जो वहाँ पे गांव में रहते हैं, जो भविष्य सुधारने का काम करते हैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक से, और दूसरी तरफ से जो कुछ बेईमान टीचर्स जो जिनको राजनीतिक शरण प्राप्त है, जिन टीचरों को उनको जब ट्रांसफर दूर हो जाती है तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है वहाँ जाने में, और वो फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ को शिकार बनाया है, राजनीति का यहाँ शिकार बनाया गया है। मैं अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ सीओ एजुकेशन को। अगर किश्तवाड़ का कोई आम नागरिक या टीचर फैकल्टी से आज ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, जब उनके हक के लिए सीओ एजुकेशन किश्तवाड़ ने इस टीचर लिस्ट को साझा कर दिया, आज उनको प्रेशराइज किया जाता है। जैसे उस वायरल वीडियो ऑडियो में ये कहा गया है, आप क्यों अपने सर ले रहे हैं? तो इसका क्या मतलब है? अपने सर लेना क्या भाई? अगर मैं एक ऑफिसर हूं, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूं, तो मेरा कोई तुक नहीं बनता किसी को फोन करना और कहना कि आप क्यों निकाल रहे हैं या क्यों। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो काम जाने। पर मैं डीसी साहब से भी ये निवेदन करूंगा, ये मांग करूंगा कि आज आपने अप्रिसिएशन की बजाय एक नाइंसाफी की है किश्तवाड़ में। मैं और खुद से ही सीओ साहब ने ये ट्रांसफर लिस्ट आउट नहीं की है, उन्होंने अप्रूव के लिए डायरेक्टर ऑफिस भेजी थी, डायरेक्टर ऑफिस से अप्रूव होकर वो किश्तवाड़ आई है, फिर उसको साझा होना ही था। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा था, जिसका शिकार यहाँ पर मुझे पहले ही अंदेशा था कि अगर इसमें उनकी हिसाब से उनके टीचर्स अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बवाल खड़ा कर देंगे। सीओ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज टीचरों के हक की बात सीओ साहब ने की है इस ट्रांसफर लिस्ट को, तो उनका भी आज जिम्मेवारी बनती कि वो भी सीओ साहब का साथ दें। और ये एक षड्यंत्र यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। मनीश्वर जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एकजुट जम्मू जब से किश्तवाड़ के अंदर वजूद में आई है, तब से एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर चर्चे में है। चर्चा इस तरह है कि बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टीचर हैं वो उन्होंने किश्तवाड़ का बाहर का अभी देखा ही नहीं है। गांव के दूर दराज अंदर जो स्कूल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, लॉक हैं, मगर जो टीचर्स वहाँ डेब्यूट किए गए थे, जिनकी वहाँ ड्यूटी है, उनने आज तक वहाँ का दरवाज़ा तक नहीं देखा है। वो यहाँ तो अटैच और जेडीओ ऑफिस में है या सीओ ऑफिस में है या डीसी ऑफिस के किसी ऑफिस में वो डेब्यूटेड है, इस वक्त अटैच किए हुए हैं। आज अगर सीओ किश्तवाड़ ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था, आज उसको सस्पेंड किया गया। एकजुट जम्मू क्या उसके साथ स्टैंड है, और पब्लिक को भी इसके साथ स्टैंड होना चाहिए था, मगर अफसोस इस बात का है कि उसको सस्पेंड कर दिया। आपका उस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये जो अटैचमेंट डिटैचमेंट भी ये भी है एक विषय है, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था। देखिए, ऊपर के अधिकारी शिक्षा विभाग के वो कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑर्डर है बीके सिंह जी का, कि ये जो अटैचमेंट जितने भी टीचर ये अटैच हैं, लेक्चरर अटैच हैं ऑफिस में, जेडीओ ऑफिस की बात करें, सीओ ऑफिस की बात करें, डीसी ऑफिस की बात करें, ये अटैच हैं, इनको सबको डिटेच कर दिया जाए। ठीक, एक ऑर्डर वहां से निकलता है, किश्तवाड़ में आते आते उसे ना जाने किसकी नजर लग जाती है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा, फिर यहाँ पे कभी कुछ लोगों को डिटेच कर दिया जाता है, आपको नहीं इन्फ्लुएंशियल लोगों को फिर से अटैच किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग जेडीओ ऑफिस में अटैच हैं। टीचर, अरे टीचर का काम स्कूल में है, बच्चों को पढ़ाने का है, क्लरिकल काम नहीं है टीचर का। क्या आपको नहीं लगता एजुकेशन डिपार्टमेंट सियासत का शिकार है? बिल्कुल सियासत का शिकार है। बड़ा एक मैंने कहा नेक्सस है, और जब जब हमें ये लगेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपको पता है हमने मीडिया के माध्यम से लोगों को साझा किया है, इनके एक से एक फर्स्ट ऑर्डर ध्वस्त करवाने का काम एकजुट जम्मू ने किया है, हमने किया है। अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पब्लिक डोमेन में हमने इनके जो घोटाले थे हमने उजागर किए हैं। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। किश्तवाड़ शहर की हम बात करें, 900 से शहर की बात नहीं, जिले की बात कर रहा हूँ, 900 से ज्यादा स्कूल सरकारी स्कूल हैं, पर वहाँ की बिल्डिंग्स देखिए, वहाँ का बाथरूम देखिए, वहाँ की फेंसिंग देखिए, वहाँ का डेस्क फैसिलिटीज देखिए, बड़ी ठंड होती है वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन नेताओं को जो है फोन पर टेलीफोनिकली ये कहते हैं कि सीओ साहब अपने जिम्मे क्यों लेना चाहते हैं, तो इस ओर क्यों नहीं ध्यान है इनका। हाँ, कस्तूरबा बालिका विद्यालय की अगर हम बात करें तो क्यों वो 7 जोन है किश्तवाड़ में, एजुकेशन जोन की बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं फंक्शन है 7 के 7 जोन में, क्यों नहीं है? इतने फंड्स अवेलेबल होने के बाद क्यों नहीं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स
ये कहते हैं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। किश्तवाड़ शहर की मैं बात करूं, बच्चे 5 हैं, टीचर 10 हैं, भाई ये क्या क्राइटेरिया है? अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम चाहने की बात हम ये है कि हम सीओ साहब को अप्रिशिएट करते हैं। अगर उन्होंने ये हिस्टोरिकल काम किया है, इस ट्रांसफर लिस्ट को साझा किया, पब्लिक डोमेन में लाया है और बदले में उन्हें ये मिलेगा, हम तो सैल्यूट करते हैं सीओ साहब को जिन्होंने हिस्टोरिकल काम किया है, जो कोई नहीं कर सकता था, उन्होंने ये कार्य किया है। और आज मैं डीसी साहब से निवेदन करूंगा कि ये सस्पेंशन बेतुका सस्पेंशन है। भाई मैंने अभी आपके सामने साझा किया कि वो मौजूद थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये भाई इसमें घोटाला हुआ, ये एक मनगढ़ंत कहानियां, कुछ लोग जिनको पर्सनल बेनिफिट चाहिए थे, बड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पे रचते हैं। आज वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं उस वायरल ऑडियो से भी, और ये मैं जो आपके सामने मेरी अराइवल का फोटो साझा किया है। मैं दरख्वास्त करूंगा सभी आला अधिकारियों से, डायरेक्टर साहब से भी, वीके सिंह कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी और एलजी महोदय से भी कि अगर यहाँ पे कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को जो काम करेगा उसको कुचलने का प्रयास करता है, तो उसे बदले में अगर सस्पेंशन मिलता है तो दुर्भाग्य इस किश्तवाड़ का, दुर्भाग्य उस गरीब का, जिस गरीब का बच्चा दूरस्थ गाँव में बेचारा पढ़ता है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? वो फरियाद किस तक लेकर जाएगा? इससे साफ जाहिर ये होता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के इशारों पर नाच रही है। देखिए, ये मैं तो क्या कहूँ, मैं तो बार बार ये कहता ही आ रहा हूँ, मैंने जो ये सारे स्कैंडल में साझा करता रहता हूँ। अब जिसकी समझ में आता है वो अपनी समझ के हिसाब से कहता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? सर किश्तवाड़ में